यही वो पल था जिसने जगन्नाथ जी को भिखारी बना दिया। एक बार पुरी में एक निम्न जाति की महिला श्रेया लक्ष्मी पूजा के दिन पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना कर रही थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये जानकर बलराम जी ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि एक चंडालुनी के घर जाने वाली लक्ष्मी को अभी मंदिर से निकाल दो। बड़े भाई की आज्ञा मानकर जगन्नाथ ने लक्ष्मी को मंदिर से चले जाने के लिए कहा। अपमान का बदला लेने के लिए देवी ने 8 वेतालों को आदेश दिया कि जाओ और श्री मंदिर को लूट लो। वेतालों ने रातों रात मंदिर का सारा अन्न, वस्त्र और आभूषण लूट लिया। जब नींद खुली तो दोनों भाई हैरान रह गए। मंदिर खाली था और वो ठंडी जमीन पर थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर जगत के नाथ को भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। जब कहीं कुछ न मिला तो दोनों भाई एक महल के सामने दासियों से भीख मांगने लगे। दासियों ने बताया कि ये चंडालुनी का घर है, तो वे खुद पकाने लगे, पर आग जली ही नहीं, बस धुआं निकला। भूख और धुएं से तंग आकर बलराम जी ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में हांडी फोड़ दी। हार मानकर वे चंडालुनी के घर खाने के लिए राजी हो गए, जो असल में स्वयं माँ लक्ष्मी थी। पोर पीटा खाते ही उन्हें ये स्वाद जाना पहचाना लगा और आखिर उन्हें पता चल गया कि ये लक्ष्मी का ही महल है। जगन्नाथ जी के मनाने पर बड़ी मुश्किल से देवी लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए राजी हुई। तीनों मंदिर लौटे, आकाश से फूल बरसे और वहाँ से श्री मंदिर से जातिवाद हमेशा के लिए मिट गया। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा ऊधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वारो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके चौं खेले। मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे, हाँ मैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूं मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया के बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोल वो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप, नहावे धोवे है ना, मुंह पहुंचे ना, मैं जय जय हूं। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ट्रेन से आम खाते हुए सफर कर रहे थे। तभी एक आम श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ से फिसलकर नीचे एक बंजर और सूखी जमीन पर गिर जाता है। उस आम के अंदर के रस से जमीन को थोड़ी नमी मिल जाती है और उसी जगह से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है। धीरे धीरे वह अंकुर एक छोटे पौधे में बदल जाता है। तभी कुछ चींटियां उस पौधे को खाने लगती हैं, जिससे पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण भगवान फिर से उसी रास्ते से लौटते हैं। जब वे उस सूखे पौधे को देखते हैं तो उस पर अपने कमंडल से जल छिड़क देते हैं। जल मिलते ही पौधा फिर से हरा भरा होने लगता है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें रसीले आम लग जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान सारे आम तोड़ते हैं और उन सभी लोगों के घर पहुंचाते हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। कान्हा रे का करे यशोदा मैया। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है।
तुझसे मिलने को मैं तरसूं, मुझे हक अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम